चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं बर्च रिडक्शन। जो बच्चे आईआईटी एडवांस या फिर जेईई मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें बर्च रिडक्शन के हम लोग जो कि सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराते हैं एल्काइन के रिएक्शन, उसके बारे में देखेंगे, कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है और कैसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फटाफट देखते हैं, वो सारी खूबी देखेंगे यहाँ से जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, जो नीट वाले बच्चे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो इंटरनल एल्काइन होती है उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्म ऑफ एल्कीन मिल जाता है अपोजिट मैनर पे, एंटी मैनर में H लग जाते हैं। लेकिन रियल में ये सिलसिला चलता कैसे है, होता कैसे है, तो वो दिखाया जाता है। इसकी मैकेनिज्म शानदार है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा, फटाफट देखिएगा। मैकेनिज्म कैसे चलती है ये रिएक्शन। तो होता यह है कि हमारे पास कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड है और हम इसमें दे रहे हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो सबसे पहले तो सोडियम आता है खेल में। सोडियम जो कि काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से, काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऐसे तो एल्काइन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, खूब सारे पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ये तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ज़बरदस्ती बोलता है नहीं नहीं मेरे इलेक्ट्रॉन आप रख ही लीजिए। अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए बड़ा उतावला रहता है वो। तो ये जो तीसरा पाई बॉन्ड या ऐसे बोलें जो दूसरा पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है, उनकी आखिर पाई बॉन्ड बना कैसे होगा? दो पी ऑर्बिटल ने आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग की होगी। तो जो सोडियम लिक्विड अमोनिया है उसमें सोडियम ने अपना जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके एल्काइन के पास भेज दिया। वो जो दो लोग आपस में बॉन्ड बना रहे थे उसमें आकर के वो कबाब में हड्डी बन गया। सोडियम के इलेक्ट्रॉन ने बोला देख भाई तू मेरे से ही बॉन्ड बना ले, किसी एक कार्बन को पकड़ लेता है, अरे तू मेरे से ही, वो इलेक्ट्रॉन आया इससे पेयर्ड हो गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन इससे पेयर्ड हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड, जिसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नाम दे देते हैं? रेडिकल बन गया। अब क्योंकि अगर वो दोनों सेम फेज में रहेंगे इधर और इधर तो आपस में बहुत रिपल्सन होगा। तो होता यह है कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ माइनस तो आता है इस लोब में, और वो बेचारा जो इससे बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो दूसरे लोब में चला जाता है। यहीं से सिलसिला शुरू होता है एक ट्रांस मैनर बनने का। इसके पास एक लोब में इलेक्ट्रॉन इधर चले आते हैं क्योंकि अब दोनों के, अब उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपस में बॉन्ड बना नहीं सकते हैं ऐसे। तो उसके पास उसने तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, पेयरिंग कर ली अपनी, कार्बेनाइन बन गया, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री रेडिकल हो गया। यही बना इंटरमीडिएट। कोई पूछे कैसा इंटरमीडिएट बनता है तो बोलेंगे रेडिकल और कार्बेनाइन। इसके बाद क्या चलता है? कार्बेनाइन बहुत अच्छे बेस होते हैं। इतने अच्छे बेस होने की वजह से ये करते क्या हैं, वो जो सोडियम के साथ साथ तुमने यहाँ लिक्विड अमोनिया डाला है ना, उसमें कौन है? आखिर अमोनिया के पास लगा हुआ H एसिडिक होता है, कार्बेनाइन उसके साथ कंबाइन हो जाता है। किस मैनर में? अब तो बस उसे लगना है ट्रांस मैनर में। ट्रांस तो पहले ही बन चुका है, ये एंटी लोब जो तैयार हो गई है एक दूसरे के। बाद में ये क्या करेगा? ये भी जो सोडियम फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके साथ ये भी अपनी पेयरिंग करा लेगा। तो ये भी अपने पास ऐसे कार्बेनाइन बना लेता है, और इधर ट्रांस मैनर में तो H लग ही चुका है। फिर बाद में यहाँ से भी वो जो लिक्विड अमोनिया का सोर्स है वो उसे दे जाता है H+ फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अल्टीमेटली ये रिएक्शन कहाँ चली जाती है? अल्टीमेटली ये दोनों तरफ ट्रांस मैनर में लगा लेते हैं। यहाँ पर ये H+ ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो इधर भी ट्रांस मैनर में आ जाता है वो ग्रुप, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म आकर के लग जाते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्शन चलती कैसे है? जो दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा था इनके बीच में, वो पाई बॉन्ड बनने की जगह पर सोडियम के इलेक्ट्रॉन से एक कार्बन ने कंबाइन कर लिया, और कंबाइन कर लिया तो वो कार्बेनाइन बन गया, दूसरी तरफ रेडिकल बन गया। रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के पास अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं रेडिकल्स। तो वो रेडिकल और कार्बेनाइन में कार्बेनाइन H+ एक्सेप्ट कर लिया। और ये ट्रांस मैनर का सफर क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये रेडिकल और कार्बेनाइन आपस में रिपल्सन करेंगे। अगर सेम ही फेज में पड़े रहेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट लोब में पड़े होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए ट्रांस मैनर में चले जाते हैं। और फाइनली हमें कैसी बन जाती है एल्कीन? ट्रांस एल्कीन मिलती है, सिस नहीं मिलती। अच्छा यही चीज लेकिन अगर हम टर्मिनल एल्काइन की बजाय इंटरनल एल्काइन की जगह पर टर्मिनल एल्काइन से कराएं, बाहर वाले एल्काइन, तो वहां पर जब ये रिएक्शन कराने जाते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया से तो दिक्कत किस बात की होता यह है कि सोडियम ने तो हमें दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार अब कार्बन नहीं होगा। यहाँ H+ है, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अगर H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर क्या हो जाएगा? H+ इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। क्यों? ये तो सिंपल मेटल और एसिड की रिएक्शन हो गई। H+ है, इलेक्ट्रॉन वो लेगा, कार्बन कहाँ ले पाएगा? फिर इस कार्बन पे आएगा माइनस, बाद में इस माइनस को अमोनिया फिर से अपना H देगा। अगर अमोनिया ने उसे अपना H फिर से दिया तो फिर एक फिर से क्या मिल जाएगी? एल्काइन।
तो वही एल्काइन फिर से वापस आ जाएगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। इसीलिए टर्मिनल एल्काइन के रिडक्शन नहीं होते, जबकि टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन कराओगे तो क्या लिबरेट होने लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो कोई पूछे क्या टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस करता है सोडियम लिक्विड अमोनिया? नहीं करता। ध्यान रखिएगा, टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है कौन, सोडियम लिक्विड अमोनिया। क्यों नहीं करता? सिंपल, उसके पास एसिडिक एच है तो रिएक्शन एसिडिक एच की तरफ चली जाती है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ये एक रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट आप बता दीजिए, सोचिए क्या किया जाए। इसका बर्च रिडक्शन कराएं तो इसी को बर्च रिडक्शन भी बोल सकते हैं, इसी को सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिडक्शन। तो ये टर्मिनल एल्काइन है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये इंटरनल एल्काइन है, कहाँ भेज देंगे इसको, ट्रांस मैनर में। कैसे? रेडिकल और कार्बोनाइड के मैकेनिज्म से होते हुए ये रिएक्शन ट्रांस फॉर्म में चली गई, एल्काइन बचा रह गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसका प्रूफ दीजिए और बताइए कि ये रिएक्शन जो मैंने यहाँ बना रखी है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये रहा आपके पास वो क्वेश्चन और फटाफट बताएंगे इसका आंसर कमेंट करके। ध्यान से देख लीजिए इसको। और क्वेश्चन क्या है, IIT एडवांस 2021 में पूछा गया, बहुत 1000 साल पहले का क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट। हमें टर्मिनल एल्काइन दे दिया, इंटरनल एल्काइन दे दिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, 4 ऑप्शन बना के दे दिया। एक ऑप्शन अपने पास ऐसा है, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन अगर विजिबल ना हो, ये रहे ऑप्शंस। पहले तो वो क्वेश्चन देख लीजिए और ये रहे आपके पास ऑप्शंस। ऑप्शन यही है कि पहले में तो देखो दोनों ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, फिर दोनों को रिड्यूस कर दिया, एक को छोड़ दिया, एक को रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस किया तो कभी ऐसे कभी ऐसे। अब वो अल्टीमेटली ये जानना चाहता है कि आपको इसकी मैकेनिज्म आती, क्या आपको पता है कि आप टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन में किससे रिएक्शन कराएंगे, किससे नहीं। फटाफट इन 4 ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, जो आंसर निकल करके आए वो कमेंट में बताइएगा। और अगर ऐसे छोटे वीडियो आपको IIT JEE मेंस के लिए चाहिए तो आप फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।